हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। उसके पास काफ़ी बड़ा खेत था और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन हफीज़ के घर के पास खुदाई का काम चल रहा था, तो वहीं से ही एक समझदार इंसान हफीज़ से मिलने के लिए आया। उसने हफीज़ के साथ बैठकर बातचीत की और बातों बातों में हीरो के बारे में बताने लगा। उस आदमी ने हफीज़ को बताया कि एक हीरे की कितनी ताकत होती है। अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितने हीरे होंगे तो तुम्हारे पास इतनी ताकत होगी कि तुम पूरा देश खरीद लोगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहकर कुछ देर में वो इंसान वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद हफीज़ का चेहरा देखने लायक था। उसके चेहरे से खुशी मानो जैसे गायब ही हो चुकी थी। वो बस हीरो के बारे में ही सोचे जा रहा था, यहाँ तक कि वो उस रात सो भी नहीं पाया। अगले दिन सुबह हफीज़ ने एक फ़ैसला किया कि वो अपने खेतों को बेचकर हीरे की खोज करने जाएगा। उसने अपने खेत को एक दूसरे किसान को बेच दिए और अपने परिवार का सही जगह पर रहने का ठिकाना करके हीरे की खोज करने के लिए निकल पड़ा। वो हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद वो यूरोप गया, लेकिन वहाँ पे भी उसे नाकामयाबी ही मिली। काफ़ी समय तक हीरे की खोज करते करते उसे कुछ हासिल नहीं हुआ और आखिर में निराश होकर बैठ गया। उसकी दिमागी हालत भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। परेशान होकर उसने एक नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इधर दूसरी तरफ हफीज़ ने जिस दूसरे किसान को अपने खेत बेचे थे, एक दिन वो अपने खेत से बगल से बहने वाली नदी के पास बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र एक चमकीले पत्थर पर पड़ी। उसने उस पत्थर को उठाकर अपनी जेब में रख लिया, ये सोचकर कि वो उसके कमरे में बहुत अच्छा लगेगा। घर पहुंचने के बाद उसने उस पत्थर को अपने कमरे की अलमारी में रख दिया और वाकई उसका कमरा बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। उसी दिन दोपहर को हीरो के बारे में बताने वाला इंसान फिर आया। जब वो नए किसान से मिला तो उसने हफीज़ के बारे में पूछा। किसान ने उससे कहा कि हफीज़ तो मुझे अपना खेत बेचकर यहाँ से चला गया। किसान और उस आदमी के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत चलती रही। उन दोनों ने आपस में बैठकर चाय पी और चाय पीते पीते उस आदमी की नज़र कमरे में रखे उस चमकीले पत्थर पर पड़ी। उसने किसान से पूछा, ये क्या है? तो किसान ने उससे कहा, ये एक चमकीला पत्थर है। जब उस आदमी ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और बड़े गौर से देखा, उसने किसान से कहा, ये कोई पत्थर नहीं है, ये तो एक हीरा है। उस आदमी की इस बात पर किसान ने यकीन नहीं किया। उसने कहा, अरे नहीं, ये कोई हीरा वीरा नहीं है, ये तो बस एक मामूली सा चमकीला पत्थर है। ये मुझे नदी के पास मिला था, वहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब वो दोनों नदी के पास पहुँचे तो वहाँ पर ऐसे हज़ारों पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन किसान उन्हें हीरे मानने से इनकार कर रहा था। उस आदमी ने वहाँ से 5-6 पत्थर उठाए और जांच करने के लिए लैब में भेज दिए। 2-3 दिन बाद जब उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो चमकीले पत्थर असली हीरे ही थे। और जब बाद में उस पूरे खेत को जांचा गया तो वहाँ पर सैकड़ों हीरे दबे हुए थे, जिनका मालिक अब वो नया किसान था। अगर हफीज़ हीरे खोजने की शुरुआत अपने घर से ही करता तो आज वो हीरो का असली मालिक होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने घर से शुरुआत करने के बजाय बाहर से शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर समझा, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से फेल हो गया और इस दुनिया से चला गया। ये कहानी हमें ये समझाती है कि मौके हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें देखने के बजाय बाहर मौके ढूंढने की तलाश करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिल पाती। असल मायने में तो मौके हमारे सामने ही होते हैं, बस हमें उन्हें देखने की और समझने की ज़रूरत है।